आखिर जावेद अख्तर क्यों बोले फाइलें खुल जाएगी, बॉलीवुड आखिर क्यों डरता है सरकार से। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अंजू फैक्ट और आज हम बात करेंगे उस बयान की जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। फाइलें खुल जाएगी इसलिए बॉलीवुड सरकार के खिलाफ नहीं बोलता, ये कहा है मशहूर गीतकार और लेखक जावेद अख्तर ने। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा और इस एक लाइन में छिपा है एक बहुत बड़ा सच। चलिए आपको साफ साफ बताते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि उन्होंने ये बात कब और कहाँ कही। जावेद अख्तर ने एक इंटरव्यू में ये बात तब कही जब उनसे पूछा गया कि बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार देश के में हो रहे मुद्दों पर खुलकर क्यों नहीं बोलते हैं। इस पर जावेद अख्तर ने जवाब दिया, हमारे देश में बहुत सारे लोग काले पैसे कमाते हैं, उनके पास ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें अगर सरकार चाहे तो फाइलें खोलकर उन्हें फंसा सकती है, इसलिए वो सरकार के खिलाफ बोलने से डरते हैं। इसका आखिर क्या मतलब निकाला जाए। जावेद अख्तर का साफ साफ इशारा था बॉलीवुड में कई लोग टैक्स की चोरी करते हैं या फिर ऐसे कामों में जुड़े रहते हैं जो कानूनी रूप से गलत हो। सरकार के पास ऐसे लोगों की जानकारी होती है और अगर कोई स्टार सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उनके खिलाफ इनकम टैक्स रेड, ईडी जांच, सीबीआई जैसे हथियार इस्तेमाल हो सकते हैं। इसलिए ज़्यादातर सितारे चुप रहते हैं। क्या सोचने वाली बात है, पहले भी ऐसा हुआ है। हाँ, कई बार हुआ है। अब जब दीपिका पादुकोण जेएनयू गई थी तो उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया और उनकी फिल्म छपाक का बॉयकॉट करने की मुहिम चल पड़ी थी। जब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया तो कई लोगों ने इन्हें पॉलिटिकल बदलाव बताया था। कई बार बॉलीवुड के लोगों पर इनकम टैक्स रेड या ड्रग्स केस अचानक चलने लगते हैं। ये सब संकेत है कि अगर कोई बोलता है तो उसे चुप कराना आसान है। तो क्या सब डरपोक हैं? अब क्वेश्चन ये भी उठता है। नहीं, कुछ लोग बोलते हैं जैसे कि स्वरा भास्कर, जावेद अख्तर, अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू, लेकिन इन पर कभी भी अक्सर कार्रवाई या बदनाम करने की कोशिश होती ही रहती है। अब आखिरी सवाल ये है, क्या ये डर ठीक है? क्या सरकार का इतना डर होना चाहिए कि लोग सच भी नहीं बोल सके? आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अंजू फैक्ट को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसी ही सच्ची और साफ खबरें बिना किसी डर के। धन्यवाद। इकोनॉमिक स्टेटस इतना तो नहीं ना, ये सारी फिल्म इंडस्ट्री को एक मिडिल क्लास जो इंडस्ट्री है जेब में रख सकता है। लेकिन ये बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट, जैसे क्रिकेट के लोग जेब में रखते हैं, जैसे क्रिकेट के लोग भी इंडस्ट्रियलिस्ट जेब में रख लेते हैं। है नहीं, ये इंडस्ट्रियलिस्ट है असल में तो ना, जो बड़ा आदमी है जिसके पास पैसा है, उनमें से कौन बोलता है? कोई है? नहीं नहीं नहीं। कोई जो डिसेंट करता हो, कौन है? कोई भी नहीं। तो इतने बड़े बड़े एम्पायर तो वहां क्योंकि ईडी पहुंच जाएगी, आपके मतलब आपका नजरिया उस पे है। देखते तो कुछ ऐसे ही है कि मेरिल स्ट्रीप ने इतना बयान दिया खड़े होके ऑस्कर में, लेकिन उस पे इनकम टैक्स की रेड नहीं हुई। तो ये इनसिक्योरिटी वो रियली है नहीं है, मैं इस बहस में क्यों पढ़ूं? परसेप्शन तो यही है। तो अगर ये परसेप्शन, ये दहशत दिल में होगी तो आदमी डरेगा कि भाई वो कहाँ ईडी आ जाएगी, वो सीबीआई आ जाएगी, वो इनकम टैक्स आ जाएगा और हमारी फाइलें खोल देंगे, वो हमें ये करेगी, हम तो पूछे। और इंडस्ट्री फाइनेंस भी नहीं करेगी। इंडस्ट्री फाइनेंस भी नहीं करेगी फिल्म को। हाँ, ये भी तो है ना। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। ये प्रॉब्लम फिल्म इंडस्ट्री के नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री से बाहर के हैं, देश के प्रॉब्लम। फिल्म इंडस्ट्री भी तो अब वही लोग तो वही है ना। अब अलग अलग काम कर रहे हैं, इस काम में ज़रा धूमधाम ज़्यादा हो जाती है, वरना सब अपनी अपनी नौकरियां कर रहे हैं, अपने अपने काम कर रहे हैं जो कर सकते हैं। सो दो मिडिल क्लास कल्चर